हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स से शुरुआत करेंगे। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपके कोर्स में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है तो आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हो, रिगार्डलेस अगर आप सोल में हो कि नहीं हो। स्पेसिफिकली थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए है, जो भी बी कॉम ऑनर्स या बी कॉम प्रोग्राम में अपनी पढ़ाई कर रहा है। हालांकि ये आप किसी भी लेवल में जहाँ पर भी आप बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं वहां पर ये अवेलेबल होगा। ठीक है। कमिंग टू द सिलेबस, मोर और लेस मोस्ट कोर्सेज के सिलेबस इतना ही रहते, जैसे आज हम लेसन 1 कर रहे हैं अपने यूनिट 1 का, विच इज प्रेपरेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ठीक है। डिमांड बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये भी रह सकती है कि आप यूनिट वाइज बनाइए, बट यू लुक एट द सिलेबस। रिग्रेशन ऐसा तो चैप्टर नहीं है कि आप उसको एक यूनिट पे कंप्लीट कर लीजिए। अच्छा, अभी जिसमें देखा जाए, जैसे यूनिट 3 है, यूनिट 3 में फर्स्ट लेसन कोरिलेशन का है, सेकेंड चैप्टर रिग्रेशन का है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, चलो इसका हम ये एक यूनिट में फिर भी कंप्लीट हो सकता है क्योंकि ईजियर है। इंडेक्स नंबर भी हो जाएगा, टाइम सीरीज एनालिसिस भी चलो हो जाएगा, लेकिन अगर आप बाकियों को देखें तो आई वुड सजेस्ट कि इसको आप मतलब थोड़ा अलग अलग करके ही पढ़ लीजिए, यूनिट 2 एंड यूनिट 3। बिकॉज अगेन यहाँ पर तो इन स्लाइड्स में तो सिर्फ मैं थ्योरी बता पाऊंगी ना, तो थ्योरी बेशक से इनकी वन शॉट में फिर भी कवर हो जाएगी, लेकिन जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो हमें सॉल्व करने पड़ेंगे, उनकी प्रैक्टिस बिठाने के लिए अलग अलग थोड़ा हमारा रहना चाहिए। एनीवेज, आज का हमारा जो क्लास रहेगा, that will be about unit 1, that is preparation of frequency distribution and their graphical presentation। पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। when we collect raw data like marks of students, income of people, it usually is very large and unorganized। ये तो भाई बहुत सिंपल सी बात है। अगर बेसिक से बेसिक एग्जाम्पल पे जाए, बेसिक से बेसिक एग्जाम्पल जो है हमारा वो यही रहता है कि एक टीचर को अपने क्लास के बच्चे, रोल नंबर्स, उनके मार्क्स, हर चीज को देखना पड़ता है। वो रॉ डेटा को हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। तो इन चीजों को क्लासिफाई करना और अरेंज करना बहुत मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपको ऐसा होना चाहिए कि अगर मेरे को एक स्पेसिफिक स्टूडेंट की जानकारी चाहिए कि इस सेमेस्टर में उसके कितने एग्जाम आए हैं, तो आई कैन लुक एट दैट डेटा, और उस डेटा से मेरे को अपने आप पता चल रहा है कि उसकी क्या परफॉर्मेंस रही है। इस ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म को ही हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, उससे हमें क्या क्या चीजें पता चलेगी, जैसे मैंने बोला, इजीली इजी टू एनालाइज हो जाएगा, और पॉपुलेशन का पैटर्न क्या है वो समझ आ जाएगा। मान लीजिए अगर मैं कोई क्लास 10th का स्टूडेंट ले रही हूँ, देखा जाए तो क्लास 10th के स्टूडेंट को मैथ्स मोस्टली डिफिकल्ट लगती है। अगर उस अगर उस क्लास में बच्चों के मैथ्स के स्टूडेंट्स अगर नीचे जा रहे हैं, तो इसका मतलब हम ये बता सकते हैं कि चलो मैथ्स इन ग्रुप का सही नहीं है। स्टेटिस्टिकल मेजर्स हम पता लगा सकते हैं, जैसे जो मीन हो गया, वेरिएंस हो गया, ये सारे स्टेटिस्टिकल टूल्स हैं। जैसे मीन का सिंपल मतलब एवरेज ही होता है, जो हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं, वो अगेन हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। अभी एक तरीके से वार्म अप है, आप इसको एज अ वार्म अप ही लीजिए। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? A frequency distribution is a table where data is divided into classes या groups। ठीक है। अगर हाँ, अगर मैं बोलूं कि 10 से 20 मार्क्स जिसके आए हैं, इस ग्रुप में मान लीजिए 5 बच्चे हैं, तो ये एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। मतलब एक क्लास से और ग्रुप से हमने इनको डिवाइड कर दिया। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, कि फ्रीक्वेंसी का अगर आप वैसे भी मतलब देखिए कि कितनी बार कोई चीज हो रही है, तो वही मतलब है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ईच क्लास इज शोन। आपको डेटा पता चल जाता है, आपके मतलब किन ग्रुप्स में डेटा डिवाइडेड है, आपको पता चल जाता है कि कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। जैसे इस एग्जाम्पल में 10 से
जो 20 हैं वो 5 बच्चे उन्होंने स्कोर किया है मार्क्स। एग्जाम्पल्स ऑफ मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स। ठीक है, 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स कैसे आप उसको, जैसे मैंने बताया 30 से 40, 40 से 50, ऐसे कर करके आप उसको क्लासिफाई करते हो। एंड राइट हाउ मेनी स्टूडेंट्स फॉल इन ईच फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक तो समराइज अच्छे से कर लो, सिंप्लीफाई होता है डेटा, शो करते हैं कि कैसे वैल्यूज करा होती हैं, और एक स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस में भी हेल्प करता है। अगेन वो स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन कुछ भी हो सकती है, जैसे कि वो मीन हो सकता है, वो मीडियन हो सकता है, वो मोड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इन सबके फॉर्मूलाज भी हम देखेंगे। वो वेरिएंस भी हो सकता है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन हो सकता है, वो रेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या टाइप्स है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के, देखो दो टाइप्स रहती है। पहला है यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन और है बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। जब भी कोई एक चीज वेरिएबल होता है तो हम यूनिवेरिएट में उसको लाते हैं। जैसे इंडिविजुअल सीरीज हो गई, मतलब रॉ डेटा जो भी हमारा, जैसे लिस्ट होती है बेसिकली, जैसे मार्क्स और स्टूडेंट्स के मार्क्स रॉ है, बस इसमें एक चीज ही वेरिएबल है ना, स्टूडेंट्स के मार्क्स। फिर होते हैं डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज शोन विद टेली मार्क्स प्लस फ्रीक्वेंसीज। टेली मार्क्स आपको पता है क्या होते थे, जैसे 1 2 3 4 5, हम ऐसे करके 5 को काट देते थे। ठीक है, तो डिस्क्रीट सीरीज वो होगी जहां पर फ्रीक्वेंसीज आ जाती है। कॉन्टिन्यूस सीरीज यानी ये हमने इसको इस फॉर्म में, जब भी हम क्लास या ग्रुप फॉर्म में उसको अरेंज करते थे। बाय पीरियड सीरीज में आप दो वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, जैसे मार्क्स हैं अगर मैथ्स और स्टेटिस्टिक्स में है, या तो अगर ये सिर्फ मैथ्स होता तब तो वो अलग ही बात होती। प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल्स क्या है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के, व्हाइल प्रिपेयरिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वी मस्ट फॉलो सम रूल्स। वो रूल्स क्या है, क्लासेस शुड बी क्लियर एंड नॉन ओवरलैपिंग। ओवरलैप नहीं करनी चाहिए, जो वैल्यू है वो उसी क्लास तक के रहनी चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ क्लासेस नॉर्मली 5 to 20 टू फ्यू, टू ब्रॉड टू मैनी कंफ्यूजिंग। इसका मतलब ये कि अगर आपने बहुत ज्यादा, बिल्कुल ही देखो कि यहाँ पर देखो आपने 5 to 20 ले लिया तो बहुत कंफ्यूज हो जाएगा। एक हमारे एक रूल आता है जिसको हम कहते हैं स्टर्जस रूल, विच इज डिफाइन हेयर। यहाँ पर n जो है यह नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ये बात है कि स्टर्जस रूल क्या होता है, जब सेट होता है लार्ज। देखो जैसे यहाँ पर हमने सेट बहुत ज्यादा हमारा लार्ज हो गया, 0 से 10, 10 to 20 एक्सेट्रा। तो इसको जब आप क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर देना है तो ये तब यूज होता है। मान लीजिए आपके पास डेटा पॉइंट्स है, मतलब आपके पास 100 डेटा पॉइंट्स है, मतलब यहाँ पर मान के चलिए, इसको मैं सॉरी ये इसको मैं इधर एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए स्टर्जेस का फॉर्मूला क्या है कि मान k इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3.322 लॉग 3.22 लॉग का बेस 10 और यहाँ पर n। ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला है। अब मान लीजिए हमारी यहाँ n की वैल्यू है 100। ठीक है, अब मेरे को इसमें क्लासेस का देखना है कि इसमें क्या क्लासेस रहनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए कैसे हम यहाँ पे पहले तो 100 वैल्यू पुट कर लेंगे। तो k इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3.2 रुक जाइए कुछ गलत करा ना, हाँ ये होगा 3.322 लॉग का बेस 10, यहाँ पर 100 आ जाएगा। तो ये यहाँ तक आप जब सॉल्व करेंगे, इसको जब फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो k इज इक्वल टू 1 प्लस 3.322 आएगा। फिर यहाँ पर आगे इसको
अच्छा 2 यहाँ पर 2 भी आ जाएगा, ठीक है, ये भूलना नहीं है। उसके बाद 1 + 6.644, इसमें आप जब 1 ऐड करोगे तो ये 7.644 है, विच इज क्लोज टू 8। ठीक है, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो हमें क्लासेस जो है 8 तक की रखनी है। ये हमें बेसिकली हेल्प करता है क्लासेस बताने के लिए। ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो कुछ चीज, अब यहाँ पर मैंने 100 अगेन क्यों लिया, ये चीज देखो। फॉर कैलकुलेशन अंडरस्टैंडिंग, अब लोगों को ये समझ नहीं आता है कि ये 110 के बाद यहाँ 2 क्यों आया। लॉग, इसके लिए आपको लॉग का बेसिक समझना चाहिए, इसीलिए मैं ये वार्म अप सेशन ले रही थी। अगर आपको चाहिए तो एक वीडियो उस पर भी अपलोड हो जाएगी कि लॉग का मतलब लॉग है क्या, और वो लॉग चलता किस तरीके से है, उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से होती है, कि थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, ताकि आप लॉग से डरो नहीं। देखो, अगर मैं लिख रही हूँ, इधर आते हैं, अगर मैं लिख रही हूँ, रुक जाइए, इधर आते हैं, साफ करते हैं, शुरू करते हैं। अगर मैं लिख रही हूँ लॉग बेस 10, ये जो नीचे लिख रहे हैं उसको बोलते हैं बेस 10, उसके ऊपर यहाँ 100 लिख रहे हैं। तो ये आपको इसका इंटरप्रिटेशन क्या है कि मैं 10 की पावर क्या रखूं कि मेरे को 100 मिल जाए। वो ये लॉग, हमें ये लॉग की ये इंटरप्रिटेशन रहती है, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। तो अगर देखो 10 की पावर 1 है तो वो 10 ही है। 10 की पावर 2 2 है तो वो 100 है, राइट। तो ये जो 2 आंसर आया ना हमारा, वो इसी वजह से यहाँ पर हमारा लॉग, मतलब जो भी इसके आगे लॉग हट जाता है, तब फिर जो भी आगे की वैल्यू थी हमने यहाँ पर उसके साथ यहाँ पर 2 लिखा है। इसका लॉजिक ये आप समझ लीजिएगा। साइज ऑफ क्लास इंटरवल यूनिफॉर्म होनी चाहिए, और ज्यादातर आप ट्राई कीजिए उसको 5 या 10 का मल्टीपल्स ही रखिए, ठीक है। ओके, ये तो ऐसे ही दे रखा है। क्लास बाउंड्रीज यूज टू मेक इंक्लूसिव क्लास इनटू एक्सक्लूसिव क्लास। जैसे मान लीजिए 20 से 24 है, ये देखिए ये थोड़ा गैप जो क्लास का है ना वो अजीब नहीं लग रहा। तो आप यहाँ से 0.5 माइनस कर दीजिए और यहाँ पर 0.5 प्लस कर दीजिए। तो एक तरीके से मतलब एक्सक्लूसिव रखिए आप अपने जो भी आपकी क्या कहते हैं वैल्यूज होती है क्लास की। मिड वैल्यू क्या होती है, जो भी लोअर लिमिट होती है उसको अपर लिमिट पे ऐड करिए, फिर उसको डिवाइड करिए 2 से, आपका आ जाएगा ओपन एंडेड सीरीज। ये जो लेस देन एंड और ये जो अबव 80 वाला है, ये चीजें तो आप अवॉइड करिए। इसके अलावा आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए, जो भी आपका न्यूमेरिकल वैल्यूज है उस पे आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, तो फिर वो ज्यादा सही रहता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे अगर मैं आऊं, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वही है, आप जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कन्वर्ट कर लेते हैं ग्राफिकल फॉर्म में, जैसे हिस्टोग्राम फॉर्म में। अच्छा, ये वाला पॉइंट ना आपको अभी समझ नहीं आएगा, इस पे आप स्टार लगा लीजिए, आगे की क्लासेस में आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि ये वही चीज आपको क्वेश्चंस के साथ ही इजीली समझ आएगा। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को जब हम इजी तरीके से विजुअलाइज करवाते हैं। हिस्टोग्राम क्या होता है कि आप जब बार्स जब बिल्कुल साइड बाय साइड हो जाते हैं, देख रहे हो यहाँ पर बीच में कोई गैप नहीं है, इस केस को हम बोलते हैं हिस्टोग्राम। ठीक है, एरिया ऑफ बार होता है वो फ्रीक्वेंसी होती है कि यहाँ से शुरू हो रहा है डेटा, तो यहाँ मतलब इस रेंज में ही रहेगा। एक्स एक्सिस में क्लास इंटरवल्स होती है, वाई एक्सिस में हमारी फ्रीक्वेंसीज होती है, ठीक है, ये तो पता ही होगा। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होती है, जॉइन मिड पॉइंट्स ऑफ हिस्टोग्राम बार्स विद स्ट्रेट लाइंस। अब इसमें इसका मतलब क्या, मैं इसी में बता देती हूँ, ये ध्यान से देखिए, ये हमारा हिस्टोग्राम है। अब इनके जो भी मिड पॉइंट्स है आप उसमें डॉट्स लगाइए, फिर उसको आप ज्वाइन कर दीजिए स्ट्रेट लाइन से। ऑफ कोर्स अभी मैं स्केल
नहीं है, बट दिस विल बी आर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इसके बाद स्मूथ एंड फ्रीक्वेंसी कर्व। एक पॉलीगन कर्व होता है, पॉलीगन कर्व्स आपको पता है ना, ऐसे ऐसे होते हैं। रिमूव्स रैंडम फ्लक्चुएशन एंड शोज जनरल ट्रेंड। ओ गाइस, जैसे मैंने बताया लेस देन और मोर देन। अगेन ये जो लेस देन मोर देन वाले पॉइंट है, इसकी आपको भी टेंशन नहीं लेनी, वो आगे के क्वेश्चंस में आपको चैप्टर्स में समझ आ जाएगा। मैं खुद एक क्वेश्चन लेके सॉल्व करवा दूंगी। एड फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रॉम द स्टार्ट। अब क्यूमुलेटिव जिनको इतना नहीं पता है क्या है, अगर मैं सॉरी 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 अगर मैं कोई सॉरी गाइस, अब ये जो भी ऑगाई वाली चीज है ना, इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना। देखो क्यूमुलेटिव वाली चीजें क्या होती हैं, क्यूमुलेटिव अगर किसी को नहीं पता है, अगर मेरी अगर मैं 0 5 4 3, मतलब ऐसी अभी एक रैंडम एग्जांपल ले रही हूँ, इस पे ज्यादा ओ सॉरी 4 5 3 क्या कर रही हूँ मैं, 1 2 3, और यहाँ पर मान लीजिए मैंने फ्रीक्वेंसी ले ली 3 2 1 1, तो यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी 3 में 2 जोड़ो तो बन जाएगा 5, 5 में 1 जो बन जाएगा 6, 6 में 1 जोड़ो बन जाएगा 7, और ये 7 जो है ना वो इस सबका टोटल भी होगा। इसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे मैं 5 6 7, हाँ देखो टोटल भी वही आ रहा है। तो कुछ चीजों में ना अभी इतना दिमाग नहीं लगाना, कुछ चीजें बाद में समझ आएगी। बाकी समरी पे यहाँ पर देखें तो समरी में भी कुछ ज्यादा खास नहीं, क्योंकि ये इतना बड़ा चैप्टर नहीं है। तो हाँ, अभी नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा होगा नेक्स्ट वीडियो में, वो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आएगा, पोजिशनल एवरेजेस आ जाएगा, यहाँ पर मीन मीडियन मोड सब यहाँ से शुरू हो जाएगा। इस क्लास से आपको थोड़ा मैटर सीरियस लेना है, वरना अभी तक तो ठीक था। इफ यू लाइक दिस वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का पता लगा रहे। एंड थैंक यू फॉर